एक टीवी एड यादगार बन जाए, इसके लिए क्या चाहिए? हमें वो एड याद रह जाते हैं जो हमें फील गुड करवाते हैं, जिसमें रिश्ते, प्यार, घर परिवार और ह्यूमर हो। लेकिन किसी एड में कोई राक्षस, सांप, नरक का सीन और तोड़फोड़ हो तो उससे कौन जुड़ाव महसूस करेगा? लेकिन 80 के दशक में न सिर्फ एक ऐसा एड आया बल्कि घर घर में छा भी गया। वो एड कैंपेन इतना चला कि उसे कई बार दोहराया गया और आज तक वो ब्रांड का फेस बना हुआ है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास प्रोग्राम प्रचार गाड़ी। इस शो में हम आपको ले जाते हैं नॉस्टैल्जिया की दुनिया में। एक बार फिर दोहराते हैं उन एड्स की कहानी जो हमने बरसों पहले देखे, जो हम में से कई लोगों ने शायद देखे भी ना हो, लेकिन ये एड हमारे बड़े बुजुर्गों की याद में जरूर बसे हुए हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किस एड की बात कर रहे हैं। ये एड था ओनिडा टीवी का। 80 के दशक में टीवी लोगों के लिए एक नई चीज तो था ही, एक लग्जरी भी था। टीवी की दीवानगी दिन पर दिन बढ़ रही थी और जिस गति से टीवी लोगों तक पहुंच रहे थे, इसे बेचने वाले ब्रांड्स भी अपनी जगह बना रहे थे। वेस्टर्न के अलावा ऑस्कर, सलोरा, बीपीएल, वीडियोकॉन, टेक्सला वगैरह के टीवी मार्केट में खूब आ गए थे और कंपटीशन तगड़ा था। ऐसे में ओनिडा को एक ऐसा एड कैंपेन चाहिए था जो उनकी तकदीर बदल दे। किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक गैप, एक खाली जगह खोजनी पड़ती है जिसे भर कर वे खुद को स्थापित कर सके। कोई ऐसा काम कर दे जो पहले किसी ने ना किया हो। ओनिडा ने उस समय एक खाली जगह देखी। लाइव मिंट से बात करते हुए मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ओनिडा की पेरेंट कंपनी है, के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णमूर्ति श्रीराम बताते हैं, तमाम टीवी सेट्स के विज्ञापन चल रहे थे, लेकिन हर एड टेक्निकल भाषा में बात कर रहा था। ये बातें आम भारतीय के लिए किसी मुश्किल विदेशी भाषा जैसी थी। ओनिडा को यही वो जगह दिखी जहां वे दूसरे ब्रांड से कुछ अलग कर सकते थे। कंपनी ने अपना विज्ञापन बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट एवेन्यूज नाम की एजेंसी को हायर किया। उस वक्त एड एजेंसी के डायरेक्टर गोपी कुकड़े के मन में ख्याल आया कि इस ब्रांड को ऐसा मेकओवर देना जरूरी है जो इसे एक स्टेटस सिंबल की तरह स्थापित कर दे। ब्रांड इक्विटी के एक क्लब हाउस डिस्कशन में कुकड़े बताते हैं, उस वक्त सभी टीवी एक से दिखा करते थे, रंग भी एक ही होता था। अगर आप ब्रांड का नाम ढक दे तो कोई पहचान ही नहीं पाता कि टीवी है कौन सा। कुकड़े के मुताबिक ओनिडा एक सुंदर टीवी था। भले ही उस वक्त टीवी पर दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल ना आता हो, इस टीवी में 67 चैनल्स की जगह थी। कुकड़े के दिमाग में आया कि टीवी की ब्रांडिंग करने का एक डिफरेंट तरीका ये हो सकता है कि ऑडियंस को बताया जाए कि अगर आप ये टीवी खरीदेंगे तो लोग आपसे जलेंगे। और तब जन्म हुआ टैगलाइन का, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड, यानी पड़ोसी जिससे जले, मालिक जिस पर गर्व करे। अब देखिए, जलन एक नेगेटिव इमोशन है। नकारात्मकता दिखाते हुए एक पॉजिटिव मैसेज भी दे दे, ऐसा एड बनाना एक चुनौती थी। कुकड़े ने तब जलन का मानवीकरण करते हुए ओनिडा के डेविल को जन्म दिया। कुकड़े बताते हैं, स्कूल के दिनों में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक किताब दी थी। उसमें एंजल्स और डेविल्स की कई तस्वीरें थी। किताब के अंत में डेविल्स आ जाते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने लगते हैं। उस किताब के चित्र मुझे याद थे। डेविल के पास सींग थे, एक नुकीली पूंछ थी और डरावने कपड़े थे। अब कुकड़े के दिमाग में तो ये आइडिया बेहद अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या एक डरावना एड बनाना उनके हित में काम करता? डिस्कशन के बाद तय हुआ कि डेविल को थोड़ा क्यूट दिखाना पड़ेगा जिससे लोग डर न जाएं। एजेंसी के पास एक मॉडल कोऑर्डिनेटर थे जिनका नाम था डेविड विटब्रेड। डेविड का काम था एड्स के लिए कास्टिंग करना, मगर इस एड के लिए कुकड़े की नजर खुद डेविड पर ही गई। उन्होंने पाया कि डेविड की आंखों में एक चमक है और मुस्कान में एक मस्खरी है। उस वक्त उन्होंने डेविड से कहा कि अपनी मूंछें शेव करो और एक्टिंग के लिए तैयार हो जाओ। एड की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शूट के दौरान 2 फनी चीजें हुई। एक तो डेविड को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। 10 सेकंड का शूट करने में उन्हें 25 टेक लग गए। जैसे तैसे उनका हिस्सा शूट तो हुआ। अब एड में दिखाना था कि राक्षस टीवी पर पत्थर फेंककर उसकी स्क्रीन तोड़ देता है। लाख कोशिश करने पर भी टीवी की स्क्रीन नहीं टूटी। स्क्रीन पर कई बार पत्थर मारा गया, लेकिन उस दौर के टीवी बड़े लोहा लाट होते थे। अंततः टीवी पर क्रैक्स को पेंट किया गया और कांच टूटने को स्पेशल इफेक्ट से दिखाया गया। तब जाकर ओनिडा टीवी का पहला एड बना। टीवी पर चलते ही एड को लेकर फीडबैक आने लगे। कुकड़े के मुताबिक कई सारे रिव्यूज नेगेटिव थे। लोगों ने उनसे बताया कि अक्सर एड आते ही लोग चैनल बदल देते हैं क्योंकि उनके बच्चे डेविल को देखकर डर जाते हैं।
एड एवेन्यूज के फाउंडर लेट रक्षित गौतम एक पुराने इंटरव्यू में बताते हैं कि धीरे धीरे लोगों ने पाया कि जो राक्षस उन्हें दिख रहा है वो असल में राक्षस नहीं है, बल्कि एक टीवी का मालिक बनने की चाह है। ओनिडा ने उस दौर में डेविल के साथ कई विज्ञापन बनाए जो आने वाले दशक में चलते रहे। नतीजा ये हुआ कि ओनिडा का मार्केट शेयर 5% से 1995 तक 20% पहुंच गया। आने वाले समय में ओनिडा ने तमाम एजेंसीज बदली। एवेन्यूज के बाद ओग्लिवी, उसके बाद रीडिफ्यूजन और उसके बाद मैक्कैन एरिक्सन। डेविड विटब्रेड के बाद डेविल्स भी बदले। ये किरदार आशीष चौधरी, राजेश खेड़ा और आमिर बशीर ने भी निभाए, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी डेविल, यानी डेविल का कॉन्सेप्ट। साल 2010 के बाद टीवी लग्जरी नहीं रह गया। अब सबके पास एक क्या, दो टीवी थे। अब ये नेबर्स एनवी नहीं रहा। ओनिडा ने भी अपने कैंपेन बदले, मगर कई साल बाहर रहने के बाद डेविल साल 2018 में फिर वापस आया। ओनिडा एसी के ऐड में, जो बताता था कि नरक की गर्मी में भी ओनिडा एसी ठंडक देता था। साल 2021 में ट्विटर पर लोग अचानक पुराने विज्ञापन याद करने लगे और ओनिडा का डेविल देश भर में टॉप ट्रेंड पर बना रहा। 80 के दशक में बना ऐड 40 साल बाद भी लोग याद रख रहे हैं। एक यादगार कैंपेन की यही तो पहचान होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे हमारा खास शो प्रचार गाड़ी। कैमरे के पीछे है गौरव। शुक्रिया।